अब जो आज्ञा हो हम उसका पालन करें। सेवक का सौभाग्य यह है छल छोड़कर सब प्रकार स्वामी की आज्ञा का पालन करे। हे नाथ मुझे आज्ञा हो हम वही करें। ऐसा बोलते भरत जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। मेरे प्रभु ने भरत जी को उठाया, पास में बिठाया। सभा और ठाकुर सब शिथिल हो गए हो। क्यों? भरत जी के निवेदन पर। सबका ये भाव था कि भरत जी भगवान से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, निहोर करेंगे कि प्रभु अवध चलिए। परंतु भरत जी ने क्या मांगा? आज्ञा समान सुसाहिब से सो प्रसाद जन पावे देवा। जो आज्ञा हो, यहां आग्रह भी नहीं है। दुराग्रह तो दूर है, आग्रह भी नहीं है। सभा शिथिल हो गई। देवता पुष्प वृष्टि करके भरत जी के भ्रातृ प्रेम को और भक्ति को सराहत कर रहे हैं। धन्य कौन है? जो धर्म तत्व का पालन करता है, मन का नहीं। धन्य कौन है? जो जीवन को श्रुति सिद्धांत पर चलाता है। भगवान भक्तराज विभीषण से कहते हैं, मैं जानूं तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव, अनीति पर जो चले वो भगवान कहते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। प्रभु ने कहा, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आवकी सोई। दुष्ट है आएगा ही नहीं। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भावन। भरत जी ने प्रभु पर छोड़ दिया। देवराज इंद्र समझ गए कि भगवान विदा करेंगे अब, तो देवराज ने उत्पात कर दिया, सबके मन में उच्चाटन कर दिया। भगवान समझ गए। भरत जी के निवेदन को सुनकर भगवान ने संबोधन प्रारंभ किया। भैया भरत, आप मनसा वाचा कर्मणा निर्मल हैं। रघुवंश की विधि परंपरा व्यवहार आप उस सब के तत्व को उचित भाव से जानते हैं। श्रेष्ठ समाज है, सबकी दिव्य उपस्थिति है। मैं क्या कहूँ, आप मेरा अपना सबका कर्म व्यवहार भी भावपूर्वक जानते हैं। इसलिए मोहि सब भांति भरोसा तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसार। मुझे सब प्रकार आपका भरोसा है। ये बात कहने में छोटी है बहुत बड़ी। हम में यदि किसी का भरोसा हो तो उस भरोसे का रक्षण करना चाहिए, चाहे जो हो जाए। भरोसा कभी टूटने नहीं देना चाहिए। ये धर्म पथ है। प्रभु अरण्य कांड में नारद जी से कहते हैं, नारद जी ने जब प्रश्न किया भगवान से, प्रभु जब मैं विवाह करना चाहता था तब आपने मेरा विवाह क्यों नहीं करने दिया?
भगवान ने क्या कहा? सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा। करऊँ सदा तिनकै रखवारी, जिम बालक राखै महतारी। हम आप जिस धर्म में जन्म लिए हैं, 14वें संस्कार का नाम है विवाह संस्कार। सनातन धर्म में पति पत्नी दोनों ये विचार भी नहीं कर सकते हैं कि हम लोग कब एक दूसरे को छोड़ेंगे। क्यों? एक दूसरे में इतना भरोसा हो जाता है, सोच भी नहीं सोच सकते, इतना भरोसा होता है। और जैसे जैसे वृद्धावस्था के निकट पहुंचते जाते हैं, भरोसा और दृढ़ होता जाता है। 50-55 की उम्र में पिता कार्यालय से, प्रतिष्ठान से, जॉब से वापस घर आए, बेटियां बहुएं उसकी थाल लगा दें टेबल पर, वो खाने बैठे, तो जिसमें उसकी बड़ी ममता होगी उसको बुलाएगा, पूछेगा तुम्हारी दादी कहाँ है? थाल सामने है, भोजन है, पानी भी है, टॉवेल भी है, सब कुछ है, लेकिन और माँ को यदि थाल लगा दी गई तो वो एक प्रश्न करती है, तुम्हारे दादू खाए? आएंगे खाएंगे। फिर आ गए और कदाचित भेंट हो गई तो फिर तो जो क्लास होती है भगवान ने जानता है साहब है। मैं देखता हूं कितना आनंद होता है, बहुत आनंद होता है। ये क्या है? भरोसा। कल्पना भी नहीं होती है, तोड़ फोड़ की तो अपने यहाँ कल्पना ही नहीं है ना, जोड़ की। हमारा जीवन कैसा है, इसलिए हम यूं विश्वगुरु नहीं हैं, ये हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार। हम विश्वगुरु, हमारे गृह मंत्री जी कह रहे थे भारत विश्वगुरु होगा। उनको बताना चाहिए भारत विश्वगुरु होगा नहीं, भारत विश्वगुरु है, दुनिया मानती है। होगा क्या? हम हो नहीं, हम विश्वगुरु थे, विश्वगुरु हैं और विश्वगुरु रहेंगे। ये हमारा चरित्र है, हमारा वैभव दुनिया लोहा मानती है, ये हम हैं, ये हमारा भारतवर्ष। हमने किसी से कुछ नहीं लिया, हमने संस्कार दिया, हमने असंस्कार लिया नहीं। हमने दुनिया को उठना सिखाया, बैठना सिखाया, सोना सिखाया, खाना सिखाया। हमको कोई क्या सिखाएगा, क्या दे देगा? हमने सब उठक बैठक सिखाया, लोगों ने हमको खड़ा सिखा दिया। कहते हैं गुरु कौन? अरे जिसके प्रकाश से सब प्रकाशित हो जाएं वही तो गुरु है। गुरु माने प्रकाश। देखिए प्रभु गुरु तत्व हैं। प्रभु कह रहे हैं भैया गुरुदेव भगवान की कृपा और मिथिलापति सब संहार करेंगे। पूज्य पिताजी का असमय में देवलोक प्रस्थान कर जाना बहुत उत्पात अवध में हुआ, गुरु कृपा ने संभाला। आप किसी बात की चिंता नहीं करो, श्रेष्ठ की आज्ञा मानकर जो व्यवहार करता है उसका सर्वकाल मंगल होता है। रघुवंश की परंपरा आप जानते हैं, स्वयं भी उसका पालन करिए और हमसे भी करवाइए। क्या है? समस्त सिद्धियों को प्राप्त कर लेने का एक ही उत्तम उपाय है श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना। अस्तु, इसको विचार करिए। थोड़ा संकट होगा, उसको सहिए, प्रजा का, परिवार का संहार करिए। और आज श्री अवध के जीवन में जो विपत्ति आई है इसका बंटवारा कर लीजिए।
ध्यान रखिएगा, महात्माओं का वचन है, कभी संपत्ति का बंटवारा नहीं करना चाहिए, सदैव भाई भाई को भाई के विपत्ति का बंटवारा करना चाहिए। संपत्ति तो जितना जिसके बाप प्रारब्ध में है उतना मिलेगी। यहाँ यदि है कोई रोकने वाला नहीं, अब यदि यहाँ नहीं है तो साथ में रखेंगे तभी कोई दूसरा लेके चला जाएगा। है कोई ले नहीं जाएगा, आपके पास रहेगा। कई लोग वस्तु खोने पर बहुत दुखी होते हैं। अरे आपकी होगी तो जाएगी नहीं, तो दूसरे की है तो रहेगी नहीं। प्रभु ने कहा बाँटी सब ही मोहि भाई, तुम ही अवधि भरी बड़ी कठिनाई। क्या कहा प्रभु ने? आपको 14 वर्ष तक बड़ी कठिनता का पालन करना पड़ेगा। मैं आपको कोमल जानकर भी कठोर वचन कह रहा हूं भैया। क्यों? इस समय हमारे कुल के लिए उचित समय नहीं है, कुसमय है, इसलिए ऐसा कह रहा हूं। क्यों? असमय में श्रेष्ठ भाई ही सहयोगी बनते हैं। हमारे संस्कृति में भाई को भुजा कहा गया है। प्रभु कहते हैं वज्र का घात भी भुजा से ही रोका जाता है। इसलिए आप हमारे श्रेष्ठ भाई हैं, लायक भाई हैं, लघु भाई हैं। मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होय। तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुकवि सराहनीय सो। सेवक हाथ, पांव और नेत्र से, ये तीनों सेवा करते हैं शरीर की। हाथ भी सेवा करता है, पांव भी बचा के जहां तहां पहुंचा देता है, नेत्र भी पांव और हाथ को सहयोग करके आपका सारा कार्य करते हैं। 3 अंग हमारे सेवक का कार्य करते हैं। कभी विचार करिएगा। और मुख स्वामी का व्यवहार करता है। कैसे? बोलने से नहीं, मुख में आप कुछ भी छोड़ दीजिए, अपने पास नहीं रखते, तुरंत बांट देते। मुख का स्वभाव है कि आप जो कुछ भी मुख में रख लेंगे, आप चाहो कि हम 32 बार दांतों को हिला दें लेकिन वो हिलता नहीं। वो अपने आप कैसे जाता है भगवान जानते। जिस प्रकार मुख कोई वस्तु रख देने पर सारे अंगों को पुष्टता प्रदान करते हैं, उसी प्रकार मुखिया को होना चाहिए। भरत जी के लिए कितना अद्भुत संदेश है। मेरे वन में रहने तक 14 वर्ष आप मुखिया हैं। मुख जैसा पूरे परिवार का, प्रजा का संहार करिएगा। भरत जी को संतोष प्राप्त हो गए। क्यों? प्रभु ने ही उपाय कर दिया। स्वामी प्रसन्न है तो जगत प्रसन्न है। भरत जी के लिए कहते हैं मुख प्रसन्न मन मिटा विषाद भाजनु गिरा प्रसाद। मांगनो
गूंगे को आवाज मिल गई हो। गूंगा व्यक्ति बोलने लगा हो, क्या होगा क्या होगा, हो गया। भरत भैया बार बार प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं। नेत्रों से अमृत जल की वृष्टि हो रही है बार बार। क्यों? परमात्मा ने सारी अवरेब समाप्त कर दी। तो भरत जी बोलते, भाई नाथ भयउ सुख साथ गए को, नाथ भयउ सुख साथ गए को, लय मूला हो जग जन्म भय को, लय मूला जग जन्म भय को, अब कृपाल जस आय सोई, अब कृपाल जस आय सोई, करऊं शीस धरी सादर सोई, करऊं शीस धरि सादर सोई, सोअवलंब देवा मोहि देई, सोअवलंब देवा मोहि देई, अवधि पारु